नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो का इमेज और वीडियो में जो भी कलाकारी है वह फिल्मिक इनसाइड यूट्यूब चैनल का है। इस चैनल और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं राहुल शर्मा। और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 में रोमानिया के सेंट कार्टा के एबे को दिखाते हुए, जहां हम दो नन्स को देखते हैं जो कि एक रूम की तरफ बढ़ रही होती है, जिनमें से एक नन का नाम है सिस्टर विक्टोरिया, जहां उनकी दोनों तरफ बहुत सारे क्रॉसेस लगे हुए होते हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वो किसी बुरी आत्मा को रोकने के लिए लगाए गए हैं। अब ये दोनों नन एक दरवाजे तक जाती है जिसपे पौराणिक भाषा में लिखा हुआ था फेनेथिक दियो, जिसका मतलब था ईश्वर का साथ यही तक है। उनमें से एक नन जिसका नाम सिस्टर जेसिका होती है, वो हाथ में एक चाबी लिए उस दरवाजे के अंदर जा रही होती है और जाते वक्त वो सिस्टर विक्टोरिया को कहती है कि जीसस पर भरोसा रखो। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। उस नन की अंदर जाते ही बाहर खड़ी नन प्रेयर करने लगती है। अब कुछ देर बाद अंदर गई नन बाहर आती है जो खून में लथपथ थी, जिसे देखकर लग रहा है कि उस पर किसी ने हमला किया था, और बाहर खड़ी नन को वो चाबी देकर कहती है, तुम्हें पता है कि क्या करना है और उसके हाथ नहीं आना, क्योंकि इसे इस दुनिया में आने के लिए एक जिंदगी चाहिए। और इतनी ही देर में एक अदृश्य शक्ति उस नन को घसीटकर अपने साथ अंदर की तरफ ले जाती है, और बाहर खड़ी नन जो कि काफी डरी हुई है, वो वहां पड़ी चाबी को उठाकर वहां से भाग जाती है और एक कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। और वो ऐसा रियलाइज कर रही थी कि जैसे अब वो भी नहीं बचेगी। वो ईश्वर से माफी मांगती है क्योंकि चर्च में सुसाइड करना एक पाप माना जाता है, और वो ईश्वर से माफी मांगकर सुसाइड कर लेती है। और उसके मरते ही हम एक शैतान को देखते हैं जो कि बिल्कुल नन जैसे ही लग रही थी। अब अगली सुबह हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फ्रेंची, जो उस एबे में राशन पहुंचाने जाया करता था। जब फ्रेंची राशन पहुंचाने जाता है तो वो देखता है कि सामने एक लाश लटकी हुई है जिसे काव्य नोच नोच के खा रहे हैं। इसके बाद कहानी की सीन शिफ्ट होती है वेटिकन सिटी में, जहां हम फादर बार्क को देखते हैं जो एक दूसरे फादर से कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। जहां फादर बार्क को बताया जाता है कि रोमानिया की सेंट कटा एबे में एक नन ने सुसाइड कर लिया और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें वहां पर जाना होगा। इस इन्वेस्टिगेशन में फादर बार्क के साथ एक नन को भी सिलेक्ट किया जाता है जिसका नाम है सिस्टर आयरन। सिस्टर आयरन ने अभी तक नन होने की शपथ नहीं ली थी। उसके बाद फादर बार्क और सिस्टर आयरन रोमानिया के लिए निकल जाते हैं। वहां जाकर वो फ्रेंची से मिलते हैं और उससे एबे के बारे में पूछते हैं, जहां फ्रेंची बताता है कि एबे के नाम से गांव वाले डरते हैं। फ्रेंची खुद भी राशन पहुंचाने 3 महीने में एक बार ही जाता है और सामान वहां पर रखकर वापस आ जाता है। अब पहले तो फ्रेंची उन लोगों के साथ वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर वो जाने के लिए मान जाता है। फ्रेंची उन लोगों को उस आइस हाउस में लेकर जाता है जहां पर उसने सुसाइड करने वाली नन की लाश को रखा था। लेकिन जब ये लोग उस आइस हाउस के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि नन की लाश बैठी हुई है, जबकि फ्रेंची बताता है कि उसने नन की लाश को वहां पर लिटा कर रखा था। लेकिन फादर फ्रेंची की बातों को नजरअंदाज करते हुए लाश के पास जाते हैं, जहां फादर बार्क को लाश के हाथ में एक चाबी दिखती है, और जैसे ही फादर वो चाबी उठाते हैं तो सामने वाले दरवाजे पे एक आहट होती है। वही दरवाजा है जिस दरवाजे से नन्स फ्रेंची से राशन लिया करती थी ताकि उन्हें एबे में से निकलना न पड़े। इसके बाद फादर उस नन की लाश को सम्मान के साथ दफना देते हैं, लेकिन तभी पास की कब्र पे लगी घंटी बजने लगती है, जिसको देख के सिस्टर आयरन उस घंटी की तरफ जाने लगती है। तभी फादर बताते हैं कि ये घंटी पहली महामारी के दौरान कब्र पे इसलिए लटकाया जाता था कि अगर कोई मरा नहीं है और उसे दफना दिया गया है तो वो ये घंटी बजा के बता सके कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। उसके बाद फ्रेंची फादर और सिस्टर आयरन को लेकर एबे के मेन गेट पर जाता है जहां उसे उस नन की लाश मिली थी। इसके बाद फादर जब ऊपर देख ही रहे थे तो उन्हें खिड़की में एक नन नजर आती है, और जब ये लोग एबे के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें सीढ़ियों पे पड़ा खून दिखाई देता है जो अभी भी फ्रेश होता है, जबकि वो नन यानी कि सिस्टर विक्टोरिया 2 हफ्ते पहले मर चुकी थी। ये देखकर फादर और आयरन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये तीनों एबे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें मदर सुपीरियर मिलती है जिसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आवाज भी काफी भयानक थी। वो नन फादर बार्क और आयरन को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन फादर कहते हैं कि अगर वो लोग अभी यहाँ से चले गए तो वेटिकन वाले और लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजेगा, क्योंकि अब शाम हो गई थी और अब नन्स की प्रेयर का समय था और इस समय एबे के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए मदर सुपीरियर फादर से कहती है कि एबे की पास वाली जगह पर एक दूसरी जगह है, वो वहां पर रुके और कल सुबह आए। इसके बाद फादर फ्रेंची को वहां से जाने के लिए कहते हैं और साथ में उसे ये भी कहते हैं कि तुम कुछ दिन बाद यहाँ पर जरूर आना, तब तक हम अपने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे। अब फ्रेंची जब वापस लौट रहा होता है तो उसे कब्रिस्तान में एक नन का साया नजर आता है, लेकिन जब फ्रेंची उसके पीछे जा रहा होता है तभी एकदम से एक डरावनी नन उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो किसी तरह उस नन से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें फादर और आयरन को दिखाया जाता है जो रात के डिनर पर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी सिस्टर आयरन फादर को बताती है कि उसे बचपन में कुछ अजीब अजीब सी विजन आते थे, पर हर विजन के बाद उसे यही ख्याल आता है कि मदर मैरी उसको रास्ता दिखाएंगी। वो बताती है कि बचपन में उसकी मदद वेटिकन ने की थी और यही वजह है कि अब उसे यहाँ पर भेजा गया है।
इसी बात पर फादर भी सिस्टर आयरन को 20 साल पहले फ्रांस में हुई एक घटना के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वो डेनियल नाम के एक छोटे बच्चे का एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, जिसके दौरान डेनियल काफी ज्यादा घायल हो गया था और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस बात ने फादर को अंदर तक तोड़ दिया था और उन्हें लगने लगा था कि उसकी मौत की जिम्मेदार वही है। अब रात को ग्रामोफोन अचानक चलने लगता है, जिसकी आवाज से फादर नींद से जाग जाते हैं। उसके बाद जब फादर चेक करने जाते हैं, तभी उन्हें वहां एक बच्चा भागता हुआ नजर आता है, जो उन्हें एबे के पीछे वाले कब्रिस्तान तक ले जाता है। अब यहाँ फादर को पता चलता है कि वो आत्मा डेनियल की थी, जो अब शैतान हो चुकी है। लेकिन तभी डेनियल के मुंह से एक सांप निकलता है, जो फादर पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से फादर वहीं पर रखे हुए एक खाली कॉफिन के अंदर गिर जाते हैं और वो कॉफिन बंद हो जाता है, जिससे फादर वहीं जिंदा दफन हो जाते हैं और वो अपने मदद के लिए वहां लगी घंटी बजाने लगते हैं। तभी सिस्टर आयरन की हवा के झोंके की वजह से नींद खुल जाती है और उसे कहीं से प्रेयर्स की आवाजें सुनाई दे रही थीं। और वो जब उस आवाज का पीछा करते हुए चर्च तक पहुंचती है, जहां उसे बहुत सारी नन्स प्रेयर करती हुई दिखाई देती है। लेकिन वो जब चर्च के क्रॉस के बिल्कुल सामने होती है, तो वो देखती है कि चर्च के क्रॉस के पीछे से एक साया उसकी ओर आ रही है और धीरे धीरे वो साया पास में रही एक शीशे तक आ पहुंचती है और अपने भयानक रूप को जाहिर करके आयरन को पीछे से हमला कर देती है, जिससे शीशा टूट जाता है और वहां खड़े क्रॉस टूट के गिर जाता है, जिससे आयरन डर के वहां से भागते हुए बाहर की कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है, जहां उसे घंटी बजने और फादर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वहां के कब्र पे लगी सारी घंटियां बजने लगते हैं, जिसके आवाज से आयरन को इल्यूशन होने लगता है। तभी सिस्टर आयरन अपने आप को काबू कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि फादर किस कब्र में दफन है। उसके बाद वो जल्दी से फादर को कब्र से बाहर निकालने के लिए खोदना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो फादर को बाहर निकाल पाती, कब्र के अंदर फादर पे एक शैतान अटैक कर देता है। पर वो शैतान फादर को घायल कर पाता उससे पहले सिस्टर आयरन फादर को बाहर निकाल लेती है, जिसके बाद फादर को उस कब्र में कुछ किताबें दिखाई देती हैं, जिनको वो अपने साथ ले जाते हैं। अब अगले दिन वो दोनों एबे में जाते हैं और वहाँ की मदर सुपीरियर को आवाज लगाते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिलता और तभी अंदर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद फादर आयरन को एबे के अंदर जाने को कहते हैं और जाने से पहले उसे वही चाबी देते हैं जो फादर को उस नन की लाश के हाथ में मिली थी और उसे कहते हैं, तुम्हें पता लगवाना है कि आखिर ये चाबी किस चीज की है। अब सिस्टर आयरन जब एबे के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक नन नजर आती है, तो वो उस नन को आवाज लगाती है, लेकिन वो नन कोई जवाब न देते हुए वहाँ से चली जाती है और आयरन भी उस नन की पीछा करते हुए चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे एक नन प्रार्थना करती हुई दिखाई देती है। इसके बाद आयरन उस प्रार्थना करने वाली नन को कई बार बुलाती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तभी पीछे से एक और नन आयरन को आके रोकती है, जिसका नाम था ओहाना। वो आयरन को बताती है कि यहाँ सारी नन्स अपनी अपने शिफ्ट में प्रार्थना करती है और वो अपनी प्रार्थना बीच में रोक नहीं सकते, जिसके बाद वो आयरन को वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं, जो एक बार में बैठा हुआ था और उस बार का ऑनर फ्रेंची को बताता है कि इस गांव के एक आदमी की 12 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया है और उस बच्ची की मौत और गांव में होने वाली दूसरी घटनाएं उस एबे के कारण हो रही है, जिसे गांव वाले श्रापित मानते हैं। ये सुनकर फ्रेंची समझ जाता है कि सिस्टर आयरन और फादर दोनों की जान खतरे में है, इसलिए वो बाहर से एक बंदूक लेके उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं, जो उन किताबों को पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें कब्र से मिली थी। उन किताबों में उन्हें वालक का जिक्र मिलता है, जो कि एक शैतान का नाम है। फादर जब ये सब देख रहे होते हैं, तभी अचानक एबे के अंदर जाने वाला दरवाजा बंद होने लगता है, जिसके अंदर सिस्टर आयरन गई हुई थी। दूसरी तरफ सिस्टर आयरन सिस्टर ओहाना से एबे की हिस्ट्री के बारे में पूछती है, जहां हमें सिस्टर ओहाना की वजह से पता चलता है कि इसे 6 से 10 सेंचुरी के बीच यानी सेंट कार्टा को वहां के राजा ने बनवाया था, जो काले जादू का प्रैक्टिस किया करता था और उसने काले जादू के रिचुअल के बारे में किताबों में लिखा था। असल में वो नरक से कुछ ताकतवर काली शक्तियों को बुलाना चाहता था, लेकिन नर्क की शक्तियों ने उसी का फायदा उठाया और उससे नर्क और इस दुनिया के बीच का दरवाजा खुलवा दिया। पर जैसे ही चर्च के लोगों को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इस जगह पर हमला करके उस राजा को मार दिया और उन्होंने एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डाल के उस पोर्टल को बंद कर दिया और चर्च वालों ने इस जगह को एबे में तब्दील कर दिया और यहाँ तब से उस शैतान को काबू में रखने के लिए प्रार्थना होती है, जिससे वो शैतानी शक्तियां इस दुनिया में ना आ पाए। लेकिन जंग में हुए बॉम्बबारी की वजह से नर्क का वो पोर्टल फिर से खुल गया था। तभी आयरन सिस्टर ओहाना को बताती है कि कल रात जब वो यहाँ आई, तब उन्होंने एक नन को देखा था। वो नन बिल्कुल भी पवित्र नहीं लग रही थी, जिस पर सिस्टर ओहाना बताती है कि उन्होंने भी उस नन को देखा है, पर वो एक शैतान है और वो नन के रूप में घूमती है ताकि वो नन के बीच आसानी से छुप सके। सिस्टर ओहाना कहती हैं कि वो नन इन लोगों पे काबू करना चाहती है और मुझे लगता है कि इसका ताल्लुक जरूर उस नर्क के पोर्टल से है और शायद इसी वजह से सिस्टर विक्टोरिया ने सुसाइड कर लिया था। तभी एक नन वहां आकर सिस्टर ओहाना को रोक देती है और कहती है कि आयरन को यहाँ से जाना होगा
क्योंकि प्रेयर्स का टाइम हो चुका है। लेकिन सिस्टर ओहाना उसे बताती है कि अब रात हो गई है और सारे दरवाजे भी बंद हो चुके हैं, तो आज रात सिस्टर आयरन को यहीं पर रहना होगा। और जब सिस्टर ओहाना सिस्टर आयरन को एक रूम तक छोड़ के प्रार्थना के लिए जाने वाली होती है, तो सिस्टर आयरन उससे उस चाबी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि उसे नहीं मालूम, और ये कहकर सिस्टर ओहाना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ फादर उस एबे के नक्शे के जरिए अंदर जाने की दूसरा रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, और वो नक्शा देखते ही देखते फादर को एबे के नक्शे में वो नर्क का पोर्टल मिल जाता है। मगर इसी दौरान उन्हें मदर सुपीरियर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो मदर सुपीरियर के पास पहुंचकर बताते हैं कि इस एबे में कुछ न कुछ बहुत बुरा हो रहा है। और साथ ही फादर बार्क मदर सुपीरियर से उस चाबी के बारे में पूछते हैं जो सिस्टर विक्टोरिया की लाश से मिला था, जिसपे मदर सुपीरियर कहती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और आयरन अब नहीं लौटेगी। ये कहते ही मदर सुपीरियर की गर्दन टूट जाती है। ये देख के फादर को कुछ ठीक नहीं लगता, और वो जैसे ही मदर की शक्ल देखने के लिए स्कार्फ हटाने लगते हैं, तो तभी मदर सुपीरियर अचानक उन पर हमला कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। दरअसल ये कोई मदर सुपीरियर नहीं थी, बल्कि एक शैतानी आत्मा थी। दूसरी तरफ आयरन को वही विजन फिर से आती है, जहां मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी जिसके बारे में उसने फादर को बताया था। इस बार आयरन को विजन में वो शैतानी नन दिखती है और वो डर कर नींद से उठ जाती है। तभी वो देखती है कि कोई नन उसकी कमरे में प्रार्थना कर रही है। इसके बाद आयरन जब उसके करीब जा रही होती है, तो उसकी हाथ से कोई चीज उसके पास आती है, और वो जब उसको अपने हाथ में लेती है, तभी आयरन को सिस्टर विक्टोरिया के सुसाइड वाला सीन दिखता है, और तभी उसके रूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है, जहां पर हमें वो शैतानी नन खड़ा दिखता है।